नमस्कार, वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम डिस्कस करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ओके, देखिए फर्स्ट क्या है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। सेकंड है, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, दूसरे का कर्ज देने में असक्षम हो जाए, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। हैविंग एन इविल रेपुटेशन, यानी जो फेमस तो है, सभी जानते हैं, लेकिन अपने बुरे कामों के कारण, यानी इविल रेपुटेशन है उसकी, बैड वर्क्स। तो क्या है, नोटोरियस, कुख्यात बोलते हैं, विख्यात की जगह पे, ठीक है इसको। फोर्थ, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, यानी जो अपनी कंट्री को छोड़ता है किसी दूसरे देश में सेटल होने के लिए, दूसरी जगह पे सेटल होने के लिए, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। ऑन वन हु कम्स एज ए सेटलर इन टू ए फॉरेन कंट्री, जब छोड़ के दूसरी जगह पहुंचता है या दूसरे देश में पहुंचता है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। ओके डियर, यहाँ पर आप इमिग्रेंट और इमिग्रेंट को याद रखने का एक छोटी सी ट्रिक ये है, आप पहले ही समझ सकते हो, पहले छोड़ेगा तो दूसरे देश में पहुंचेगा, तो पहले छोड़ने के लिए क्या ई, उसके बाद में क्या आई। अल्फाबेटिकली देखें तो पहले ई आएगा, बाद में आई, यानी पहले छोड़ेगा बाद में पहुंचेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है, फैटलिस्ट। वन हु लुक्स एट द बैड साइड ऑफ थिंग्स, जो अच्छी चीजों को देखता है, अच्छी साइड को देखता है, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। जो हर चीज का नेगेटिव पॉइंट देखता है, डार्क साइड देखता है, वो पेसिमिस्ट, निराशावादी। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान में विश्वास करता है, भगवान के अस्तित्व में मानता है, वो क्या, थीस्ट। जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो एथीस्ट। नेक्स्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड, लोगों से, मानवता से, जो सभी से नफरत करता है, वो क्या, मिसेंथ्रोपी या मिसेंथ्रोपिस्ट। और इसके अपोजिट, अगर वो सभी से प्यार करता है, सभी लोगों को परोपकार करता है, सभी के अच्छे के बारे में सोचता है, तो वो हुआ फिलेंथ्रोपी या फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट देखिए, वन हु हैज ग्रोन ओल्ड इन और हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ए सर्विस और ऑक्यूपेशन, कोई सर्विस का या किसी भी काम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो, वैसे ये मोस्टली सेना के लिए किया जाता है, मिलिट्री के लिए, उसे क्या बोलते हैं, वेटरन। ओके, अनुभवी, दक्ष। नेक्स्ट, नॉट बीइंग एबल टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड अंडर द रूल्स, जो अंडर रूल सेलेक्टेड न हो, इन एलिजिबल। नेक्स्ट, नॉट बीइंग एबल टू मेक ए मिस्टेक, से कोई गलती न हो, इनफेलिबल। वन हु नोज एवरीथिंग, सब कुछ जानता हो, ओमनिशिएंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनीप्रेजेंट। वन हु इज ऑल पावरफुल, इसमें सब शक्तियां हैं, ऑल पावरफुल है वो, ओमनीपोटेंट। वैसे ये दोनों भगवान के लिए आते हैं। और ओमनिशेंट क्या है, जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट देखिए, वन हु डज नॉट ईट मीट, जो मांस नहीं खाता, मीट नहीं खाता, वेजिटेरियन। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल। वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली, जो कोई गेम खेलता है केवल आनंद के लिए, अपने शौक के लिए, न कि प्रोफेशनली, उसे बोलते हैं एमटर या एमचर भी बोलते हैं इसको। और कोई ऐसा काम करता है जो अपने केवल शौक के लिए करता है, चाहे वो सिंगिंग हो, ऐसा कुछ भी हो, उसको भी बोलते हैं एमचर। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड के सभी पार्ट से बिलोंग करता हो, मैनी पार्ट से बिलोंग करता हो, तो मैनी पार्ट्स में गया हो, या कोई थिंग जो मैनी पार्ट्स से बिलोंग करती है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। उस व्यक्ति के लिए जिसने सभी जगह यात्रा की, हर जगह की संस्कृति को जानता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। वन हु अंडरगोज द पेनल्टी ऑफ डेथ फॉर परसिस्टेंस इन हिज फेथ, अपने विश्वास के लिए, अपने जिसमें उसका विश्वास है, उसके लिए इसको मृत्यु की सजा मिले, उसको बोलते हैं मार्टर, यानी शहीद। इससे नाम बनता है, वो बनता है मार्टरडम। ओके, नेक्स्ट, वन हु मेक्स एन एलोक्वेंट स्पीच, जो एक धारा प्रवाह स्पीच देता है बिना रुके, विदाउट एनी हेजिटेशन, उसको बोलते हैं ऑरेटर, वक्ता।
नेक्स्ट, वन हु डिफेंड्स हिज कंट्रीज फ्रीडम और राइट्स, जो अपने देश की आज़ादी और उसके अधिकारों की रक्षा करता है, रक्षा करने की कोशिश करता है, वो क्या होता है? पैट्रियट, देशभक्त। नेक्स्ट, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिफरेंट है यानी उदासीन है अपने सुख और दुख के प्रति, वो क्या है? स्टोइक। अ पर्सन सेंट और ए मिशन, व्यक्ति किसी मिशन में भेजा गया हो, वो एमिसरी, मोस्टली यूज किया जाता है ऑफिशियल के लिए। एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, उसको बोलते हैं एम्बेसडर, डिप्लोमेट भी, ठीक है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऑर्फन। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, विडोअर। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, विडो। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने आप में ही रहता हो, अपने आप में ही मगन रहता हो, रिक्लूस, एकांतवासी। वन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, रेकलेसली मीन्स क्या? बिना किसी हिसाब के, यानी जो बिना किसी हिसाब के पैसा खर्च करता हो, साथ वही बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट या प्रोडिगल। ओके। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, न पढ़ सकता है न लिख सकता है, उसको बोलते हैं इलिटरेट। इसका अपोजिट क्या होता है? लिटरेट, पढ़ना लिखना जानता है। वन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज एनदर, यानी उसी टाइम पर है जिस टाइम पर दूसरा है, तो उसको बोलते हैं समकालीन, यानी कंटेम्प्ररी, यानी वो वक्त उसके समकालीन है। नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, यानी जो देखने में सक्षम न हो, यानी जो देखी नहीं, जिसको देखा न जा सके, इनविजिबल। इसी तरह इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो पढ़ा न जा सके, लेजिबल। इसका अपोजिट करें तो लेजिबल होगा, जो पढ़ा जा सके, जो दिखा जा सके वो विजिबल होगा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, सुना न जा सके, इनऑडिबल, और जो सुना जा सके वो ऑडिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग कंकर्ड, जिसको जीता न जा सके, कंकरेबल भी होता है, और इनविंसिबल। ओके, और जिसको जीता जा सके, जिस पर विजयी पाई जा सके, वो विंसिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर न किया जा सके, रिपेयरेबल। रिपेयरेबल में भाई मिसप्रिंट हो गया, आई होना चाहिए यहाँ पे, आई एक के बाद। ओके, रिपेयरेबल, रिपेयरेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास न किया जा सके वो क्या? इनक्रेडिबल, और जिस पर विश्वास किया जा सके वो क्रेडिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वोंडेड, जिसको घायल किया जा सके, इनवल्नरेबल। इसका अपोजिट क्या होगा? इसको आसानी से मारा जा सकता है, घायल किया जा सकता है। ये जीव जंतुओं के लिए आता है, खासकर एनवायरमेंटल स्टडी में, वल्नरेबल। ओके, उसके लिए इतना आता है, वल्नरेबल। नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग पेनिट्रेटेड, जिसको बेदा जा सके, पेनिट्रेट किया जा सके, जिसको बेदा न जा सके, पेनिट्रेट न किया जा सके, इम्पेनिट्रेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसको टाला न जा सके, अवॉइड न किया जा सके, अनअवॉइडेबल या नेविटेबल। नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन न किया जा सके, इनएक्सप्लिकेबल। और इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, और तरीके से किया जा सकता है, इनएक्सप्रेसिबल। इसका अपोजिट करें तो एक्सप्रेसिबल। इन सभी का इन हटा के अपोजिट बन ही जाएगा। ओके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व, इनसॉल्यूबल, जिसे सॉल्व नहीं किया जा सके। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, इनडिफेंसिबल, इसको डिफेंड नहीं किया जा सके, जिसकी रक्षा नहीं की जा सके, इनडिफेंसिबल। नेक्स्ट देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड, जिसको अलाउ न किया सके, जिसको परमिशन न दी जा सके, इनएडमिसिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जो पहुंच से बाहर हो, जिस तक पहुंचा न जा सके, इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो सेंसेस के द्वारा जाना न जा सके, परसीव न किया जा सके, इम्परसेप्टिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड,
इसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, इंडेस्ट्रक्टिबल। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्ड, जिसको याद न किया जा सके। रिकॉर्ड मीन्स क्या, कुछ भूली हुई बात को याद करना। क्या होता है, रिवोकेबल। नेक्स्ट देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड, इसको फिर से वापस न पाया जा सके, इसको दोबारा से गेन न किया जा सके, तो इरिकवरेबल। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जिसको डिवाइड न किया जा सके, इंडिविजिबल। और नेक्स्ट देखते हैं, इनकेपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड, जिसको जला नहीं जा सके, इनकम्बस्टिबल। नेक्स्ट देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली सेट ऑन फायर, जिसको आसानी से जलाया जा सके, इनफ्लेमेबल, जल्दी से आग लग जाए। नॉट क्लियरली और डेफिनेटली एक्सप्रेस्ड, इसको क्लियरली स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से एक्सप्रेस न किया जा सके, इनएक्सप्लिसिट। और जो क्लियरली और डेफिनेटली एक्सप्रेस किया जा सके वो एक्सप्लिसिट। हार्ड टू प्लीज या सेटिस्फाई, जिसको जल्दी से खुश न किया जा सके, जल्दी सेटिस्फाई नहीं किया जा सके, यानी जो किसी भी काम में उसके काम को एकदम परफेक्ट तरीके से चाहता है, उसमें कोई भी कमी नहीं देख सकता, एकदम एक्यूरेटली। ओके, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, जो हार्ड हो लेकिन जल्दी टूट जाए, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिटल, अंगूर। ओके डियर, ये थी हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग।